हेलो एवरीवन, वेलकम द एसएसटी की क्लास। वी विल कंटिन्यू और टॉपिक क्लाइमेट। पहले वीडियो में हमने जाना था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। अब हम जानेंगे कि जो फैक्टर्स हैं वो क्लाइमेट पे किस तरह इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडियन क्लाइमेट के हम फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। सच में सबसे पहले आता है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड में क्या होता है कि हमें सभी को पता है कि हम जितने इक्वेटर के क्लोज होते हैं वहाँ हमें गर्मी का महसूस होता है, और जहाँ जब जब हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं तो वहाँ हमें ठंड का यानी कोल्ड महसूस होता है। क्योंकि जो इक्वेटर है उस पर सन की रेज बहुत ही सीधी पड़ती है जब बजाय कि पोल्स के। तो ये हमें पता है कि जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो बहुत ही ठंडा है बजाय कि इक्वेटर के क्लोज होने पे, क्योंकि इक्वेटर ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है। इसके बाद में जो सेकंड इसका इफेक्ट डालता है फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में ये होता है कि जितने हम ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं उतनी ही हमें सर्दी का या ठंड का एहसास होता जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जितने हिल स्टेशन हैं वो सभी ऊंचाई पे है बजाय कि कोस्टल एरिया या फिर मिडिल इंडिया के। वो ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में पड़ते हैं, और वो इसका कारण भी ये है कि नॉर्दर्न इंडिया में हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ के साथ साथ ही सारे हिल स्टेशन डेवलप होते हैं। इसमें कारण ये भी होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर जो है उसका जो लेस डेंस है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है, जबकि हाइट इंक्रीज होती है। तो ये इसका असर ये होता है। फिर तीसरा जो इसका फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। समुद्र से दूरी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे जो जगह समुद्र से दूर होती जाती है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत चेंज होता जाता है। क्योंकि हमें पता है कि पानी और लैंड यानी वाटर और लैंड का गर्म होना और ठंडा होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इसके साथ ही वहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं। इसके कारण ऐसा होता है, और ये जो है सी ब्रिजेस के कारण भी होता है। तो समुद्र से दूरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद हम बात करते हैं ओशियन करंट्स की। ओशियन करंट्स में ये होता है कि जो जगह कोस्टल प्लेस पे होती है, आप जानते हैं कि जो हमारा कोस्टल इंडिया है उसके टेम्परेचर में और जो हमारा मिडिल इंडिया है या नदर्न इंडिया है या वेस्टर्न नदर्न इंडिया है उनमें बहुत डिफरेंस होता है उनके टेम्परेचर में। ये हम जानते हैं कि एक ही टाइम पर जो है राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों में, और वहीं केरल में वहीं 22 डिग्री टेम्परेचर होता है उसी मंथ में। वो इसी कारण होता है क्योंकि केरल जो है वो समुद्र के पास में है। ओशियन करंट्स का इस पर असर पड़ता है। तो जिस तरह की करंट्स आती है ओशियन की तरफ से या सी की तरफ से, तो वहाँ का टेम्परेचर उसी तरह से हो जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो समुद्र के किनारे रहने वाले प्रदेश हैं वहाँ पर जो है ह्यूमिड रहता है टेम्परेचर, ना गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड स्पेस और सरफेस ऑफ अर्थ की। तो जो रिलीफ फीचर है इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि जितना पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, या फिर हम बात करें कि जहाँ पे बर्फ़ से ढका होगा तो वहाँ पर नीचे तक भी बिल्कुल ठंडक का महसूस होता है। लेकिन जो जगह ना बर्फ़ से ढकी हुई है, जो कि रिलीफ फीचर में ना ग्रीनरी आता है या कुछ पानी का वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पर जो है बहुत टेम्परेचर में फ़र्क आता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है टेम्परेचर। तो ये भी है। इसके बाद हम जो लास्ट फैक्टर है वो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम का हम इसलिए बात करते हैं कि हमें पता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर विंड्स होती हैं, इनके कारण विंड्स बनती हैं और इनका असर जो है वो क्लाइमेट पे पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड जो है इन जगहों के, वो भी इनके अकॉर्डिंगली ही प्रेशर और विंड सिस्टम चेंज होता रहता है। तो इसके कारण भी ये होता है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट है। आगे जो है हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स और जेट स्ट्रीम के बारे में। चैनल को लाइक